धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादात पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे राम सदा संकट हरते, दुख हरते जगत अमृत भरते, और राम राज धरती पर देखो मर्यादा पुरुषोत्तम करते। जिनका वैभव बल सूर्य वंश और सूर्य धरा पे आया है, सरयू जल में स्नान करे और अवध रूप प्रगटाया है। जिनकी शक्ति से भारत में हटता है अंधियार, उसी राम की वाणी कलयुग में करे जयकार। पूरा भारत अयोध्या और यह है स्वर्ग समान, क्षीर सागर इसको मानो और कनक भवन इसे मान। मकर सूर्य जब जब प्रगटावे, उत्तरायण सूर्य जब आवे, कनक भवन में करे प्रवेशा, हट जाते हैं कोटि कलेशा। ऐसे दशरथ नंदन रामा, और वाणी भी उन्हें करे प्रणामा। तुलसीदास लिखे चालीसा, और देखो संकट सूत्र विशेष। भगवान तुलसीदास वाणी में फरमाते हैं कि कलयुग में 400 वर्ष पहले जब मैंने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया, चित्रकूट में हनुमान जी की प्रेरणा से किया था, और मेरे गुरु काशी विश्वनाथ बने थे, और हनुमान जी को पाकर के मैं गदगद हो गया, जिन्होंने कृपा का हाथ रखा मुझ पर और राम वरदान दिला ही दिया, और राम नाम का अमृत को तुलसी को चित्रकूट में पिला दिया। बस एक ही इच्छा थी मेरी, करूं राम नाम का अमृत पान, और कृपा करी कलयुग में मुझ पर महावीर हनुमान। हनुमान जी की कृपा हुई, तब जाकर के मुझे राम नाम का अमृत मिला। तब तक मैं गृहस्थी जीवन जी रहा था। मेरी माता का नाम हुलसी था और मेरी पत्नी का नाम रत्नावली था। मैं अपनी पत्नी पर बड़ा मोहित था, और संसार का सबसे बड़ा सुख मैं अपनी धर्म पत्नी की आकर्षण को ही मानता था, कि जीवन का सर्वोच्च सुख धर्म पत्नी में है, क्योंकि उसमें धर्म भी है और पतिव्रता स्त्री भी है। तो मुझे उसके सानिध्य में रहकर ही मेरे जीवन का सुख प्राप्त करना चाहिए। लेकिन पत्नी मेरी गुरु बनी। जब मैं पहुंचा उसके पास, सावन भादो की घटा और लटका सांप के साथ। एक सांप लटक रहा था उसके भवन में। रात की अर्धरात्रि का समय था, सावन भादो की घटाएं चाह रही थी, और मुझे अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। मैं उस सांप पर लटक करके, अजगर सांप था, और मेरी धर्म पत्नी से मिलने उसके कक्ष में पहुंच गया। देख प्रिया तुलसी घबराई, रात अंधेरी याद आई, जाओ इज्जत रहे नहीं और उतर जाओ चुपचाप।
और करो ध्यान भगवान का तो कट जाएंगे पाप। मिली ताड़ना पत्नी से और उतर गया रे चुपचाप, और बैठ गया जंगल में जाकर हुआ रे बड़ा संताप। तो जिसको मैं सबसे बड़ा सुख मान रहा था उसने मुझे सुख का मार्ग दिखाया और कहा कि जाओ, इतनी प्रीत नारी गति होई तो लगता है मति कुमति होई। ये तो दुख का कारण है नारी भोग संसार, इससे दुख ही मिलेगा नहीं सुखों का सार। तो जाओ प्राणनाथ अब शरण राम की जाओ, और राम नाम के चरित्र को और जगत को देव दिखाओ। तब मैं सोचने लगा कहाँ मिलेंगे राम। तब किसने मुझको बता दिया कि कृपा होए हनुमान। हनुमान की कृपा के बिना राम जी नहीं मिलते। तब मैं राम जी से मिलने के लिए लालायित था। इतने में एक गुरु ने मेरा मार्गदर्शन किया, रास्ते चलते मिला था, शायद शिव जी थे। कहा कथा है राम की, पीछे साधु जाए, उस साधु से मिलो तुम तो ज्ञान प्रकट हो ही जाए। राम मिला देगा वह साधु, और जाओ उसके पास और दर्शन उस साधु के कर लो तो राम का होए प्रकाश। उस साधु की बात मान करके मैं उस राम कथा में गया जो चित्रकूट में थी, और उस एक व्यक्ति को मैंने देखा जो कंबल ओढ़ करके बैठा हुआ था। मल का महीना था और वो भी बड़ा मलिन था और मेरा मन भी बड़ा मलिन था। गुरुवार का दिन था। हो गई गुरु की प्रेरणा और गया साधु के पास, और कोड़ी था वह साधु और निकले उसके राज। उसके शरीर से मवाद टपक रहा था, लेकिन मेरा मोह तो और सिया राम वह हो। कोड़ी देख हंसे तुलसी और बाहों में लिया समाय, और हनुमान भी देख तुलसी को मन ही मन मुस्काए। अरे बेटा तुम कौन हो? मेरे तो कुष्ठ रोग हो रहा है, मवाद भर रहा है शरीर में, और तुम मेरे क्यों चिपक रहे हो? तुम भी रोगी हो जाओगे। और चढ़े कोड़ तमाम, क्या करने आए हो? तब बोले तुलसी, आया मिलने राम, मैं तो राम से मिलूंगा, मुझे मिला दो नाथ। और आपकी शरण में आया है कलयुग तुलसीदास। तुलसी जी की बात को सुन करके और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि था तो कामी पुरुष ये, पर हुआ ज्ञान उत्पन्न, और राम चरण मन लीन हो गया, देखो अविचल सन। तब तुलसीदास जी से हनुमान जी ने कहा, दिव्य रूप हनुमत प्रगटाया, तुलसी देख बहुत चकराया। भाग्य खुल गए तुलसी के, किया बारंबार प्रणाम, हनुमान मुझे दिला दो राम कृपा वरदान। कोड़ ओढ़ सब हट गए और ओढ़ कमरिया जाए। काली कंबल ओढ़ करके हनुमान जी जो बैठे हुए थे वो कंबल हटा दिया। काली कमली हटते ही हनुमान जी के दर्शन हुए। तब तुलसी ने कहा, सारा जगत ही भोग का देखो है ये कोड़, सारी दुनिया इसी कोड़ को देखो रही है ओढ़। तो सारी दुनिया कोड़ी हो चुकी है भोगों में, अहंकारों में, 8 तरह के प्रबल राजमद में। और मैं खुद एक अंधा होकर के काम क्रोध मद लोभ में अंधा हूं और आपकी शरण में आया हूं। मुझे राम का वरदान दिलाइए, राम की झलक दिखा दो, अमृत पान करा दो रामा, कृपा करो मुझ पर हनुमाना। तब कहा हनुमान ने, जाओ कृपा मिले राम, बैठो चित्रकूट में करो राम का
ध्यान राम ध्यान करने लगा और कर लिया अमृत पान। और सारा जगत ही दुखी था पर सुखी हुआ तुलसी मनमान। तुलसीदास जी सुखी हो गए। तो राम कृपा कछु दुर्लभ नाही और राम से सब सुख मिलते याही। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तब तुलसीदास जी ने अपने अनुभव में हनुमान चालीसा लिखी, क्योंकि रामचरितमानस पढ़ने में तो समय चाहिए। 24 घंटे में पूरी होती है रामचरितमानस, और समझने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी और एक चौपाई लिखी कि नाशे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। है कलयुग के वासियों, यदि संसार में आप अपने आप को सुखी देखना चाहते हो तो आपको एक सूत्र बताता हूं, और यह सूत्र आपके जीवन में सुख प्राप्त करने में बड़ा काम आएगा। वरना आप सारे भोग भोग कर भी दुखी ही रहोगे और 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। रोगी हो जाओगे, धनहीन हो जाओगे और अकाल मृत्यु आ जाएगी और मृत्यु के करीब भी पहुंच जाओगे। आप न कोई यहां आपका है न आप किसी के हो। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे तो कुछ तो लेकर के जाओ। तो रामचरितमानस को लेकर और सुनकर जाओ ताय, मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी बोले तुलसी मुस्काए। तुलसीदास जी ने कहा कि हर व्यक्ति को भारत में रामचरितमानस को कानों में श्रवण करके अपनी ज्ञानेंद्रियों में और मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए। अंतराम मुख आवत नाई और जन्म जन्म मुनि जतन कराई। तो अंतिम समय में राम याद आ जाए, रामायण का एक शब्द याद आ जाए, एक चौपाई याद आ जाए। आप अपने पुत्रों का, संतानों का नाम ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रख लो, ताकि मरते वक्त आपको राम याद नहीं आए तो पुत्र तो याद आए, तो आपकी मुक्ति होगी। इसलिए इस संसार में यदि कोई दुखी हो और वो दुख उससे ठीक नहीं हो रहा हो तो सबसे पहले नाशे रोग हरे सब पीरा, उसका रोग भी हट जाएगा। कैसा भी रोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोरोना हो, चाहे एड्स हो, चाहे ज्वर हो, वात पित्त कफ से सम्मिलित कोई भी रोग हो दुनिया का, उस रोग को हटाने के लिए हनुमान जी अमोघ शक्ति है। हरे सब पीरा और सारे संकट हट जाते हैं, सुखी होने का सूत्र है। जपत निरंतर हनुमत वीरा, निरंतर हनुमान जी के नाम का जाप करते रहे। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। तो राम कृपा हनुमान कृपा के बिना मिलती नहीं है, और जब राम कृपा मिल जाती है तो फिर शेष कृपाओं की जरूरत भी नहीं। पहले मुझे मिली हनुमान कृपा, फिर राम कृपा प्रगटाई थी, और रामायण लिख दी कलयुग में मैंने, और देखो मल मास हटाई। मल का मास था, कलयुग में भी आज गुरुवार का दिन है, मल मास चल रहा है, और लोग सत्ता को, भोगों को, धन को, परिवार को, साम्राज्य को सुख मान रहे हैं। ये दुख है, और ये आपको इतना दुखी कर देगा कि आप इस दुख को हटा नहीं सकते कि सभी वैद्य बुला लेना, डॉक्टर बुला लेना। हटाने के लिए तुम्हें हनुमान जी के चरणों में गिरना पड़ेगा, उनका नाम स्मरण करना पड़ेगा, अतुलित बलधाम की वृदावली गानी पड़ेगी, तब जाकर के आपके दुख राम कृपा से हट सकते हैं। तो नाशे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हनुमान जी की करो आराधना और राम नाम करो जाप, कैसा भी मलमास हो हट जाते हैं पाप।
तो सूक्ष्म रूप प्रसंग सुनाया, मलमा सम तुलसी ने गाया। सारे कलयुग के मल को हटाया और बुद्धि को भारत प्रगटाया। इस कारण ये प्रसंग सुनाया, हट गई देखो कुबुद्धि और माया। राम प्रकाश हो गया आत्मा, सूरज जैसा प्रकाश। अंधकार सब हट गए, हुआ पाप का नाश। ये प्रसंग जो भी सुने मिले राम वरदान, हनुमान की कृपा मिले और भक्तों का कल्याण। बोलो जय श्री राम।